कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जिस तरह का नंबर रहा 315 का आंकड़ा ऑपोजिशन अपने कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 300 ही वोट पड़े आपको, तो निराश हैं आप लोग? नहीं, निराश नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं और एक अपेक्षा करते हैं कि जो संसद की गरिमा है, उपराष्ट्रपति की गरिमा है और जो लोकतांत्रिक पद्धति और संसदीय पद्धति है उसको वो अक्षुण्ण रखें, ये हम अपेक्षा करते हैं। रही बात निराश होने की बात नहीं, तो ये मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे जो अभियान है संविधान बचाने के, संवैधानिक मूल्यों को उनके रक्षार्थ जो राहुल गांधी जी ने अभियान छेड़ रखा है, तो पिछली बार के जो चुनाव में अगर इसको हम आधार मानते हैं तो 22% हमें वोट मिले थे, इस बार हमें 40% वोट मिले हैं। तो हमारे अभियान को तो गति मिली है या इस संघर्ष को गति मिली है, तो एक नैतिक रूप से हमारे अभियान को बल मिला है, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए निराश हम लोग नहीं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन के खेमे से कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई। आप लोग पहले 324 का फिगर कोट किया जा रहा था, फिर 315 का किया गया, लेकिन वोट 300 पड़े। हालांकि 15 वोट इनवैलिड भी हैं, तो क्या? देखिए, मैं थोड़ा कहूँ, कुछ नैरेटिव सेट करने का लोगों ने प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार हमें जो विशेषकर राहुल गांधी जी इंडिया ब्लॉक के लोगों को डेमोलाइज करने का नैरेटिव सेट किया जाता है। जब हमारे जयराम रमेश जी ने 5:14 में उन्होंने अपने फिगर, हम लोगों ने जो फिगर बनाए थे कि 315 वोट की बातें आई, 324 के वोट कहां से बातें आ रही है, तो क्रॉस वोटिंग की बातें हो तो टेक्निकली राइट भी नहीं है, क्योंकि जब आप व्हिप जारी नहीं करते हो तो क्रॉस वोटिंग की बातें टेक्निकली रॉन्ग है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूं, अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे 15 वोट रिजेक्ट हुए क्योंकि हमने 315 के आंकड़े किए थे, तो हम ये मान लिए कि 15 के 15 मेरे इनवैलिड हो गए। हालांकि ये भी एक चिंता की बात है कि जो माननीय सांसदों को जो निर्वाचित होके आते हैं, अगर उन्हें ही वोट कास्ट करने में अगर कोई उसमें त्रुटि आती, गलती हो जाती है, तो ये कोई हंसने की बात नहीं, गंभीर प्रश्न है। आमजनों में क्या संदेश जाएगा जो इलिटरेट लोग हैं या गांवों में रहते हैं कि अरे यार हमारे सांसद तो वोट कास्ट भी करने नहीं आ रहा है। तो ये, इसलिए मैंने कहा ये गंभीर प्रश्न है। रही बात, हम तनिक भी विचलित नहीं है, हमें संघर्ष करने की हमें से प्रेरणा मिलती है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि आखिर किन कारणों से ये चुनाव हुए हैं, ये कारण दोबारा यहां पे ना आए, ये हम जरूर चाहेंगे। और बिना किसी पूर्वाग्रह के जन आकांक्षाएं जो है, जो प्रश्न जो फ्लोर में लाए जाएंगे, वो अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाए, ये हमें अपेक्षा है। आपने तकनीकी तौर पर कहा कि क्योंकि विप नहीं होता है इसलिए क्रॉस वोटिंग का सवाल नहीं होता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात भले ना हो तकनीकी आधार पर, लेकिन इंडिया ब्लॉक का फ्लॉक टुगेदर था या नहीं था, एकजुटता थी या नहीं थी, क्या उसमें फूट पड़ी, ये सवाल तो खड़े होते हैं। मैं समझता हूं कि एकजुटता थी और 315 के 315 100% टर्नआउट हुआ बड़े हुए हैं। अब रही बहुत सारे टेक्निकल कारण से बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम एक जो लकीर की जो बातें होती है, हो सकता किसी ने कुछ और उस पर लग गया हो, कुछ और भी कुछ कारण हो सकते हैं, वो तो कोई जांच का विषय नहीं है, क्योंकि वो चीजें जो इनवैलिड हो गई है। लेकिन हमने कहा कि ये हम इंटैक्ट हैं और आगे भी रहेंगे, और हमने कहा कि हमारे राहुल गांधी के अभियान को गति मिली है, मॉरली हमें गति मिली है। तो यानी कोई क्रॉस वोटिंग ऑपोजिशन के खेमे से नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी में समझता हूं वो इतने अहंकारी हैं कि वो हमेशा एक झूठ के बुनियाद पे चीजें वो खड़े करने का प्रयास करते हैं। वो